रोहन एक सीधा साधा लड़का जिसकी उम्र करीब 22 साल होगी। अच्छा दिखने में खूबसूरत और एक अच्छी ग्लास वाला चश्मा पहनता है। वैसे तो ये चश्मा नज़र का नहीं, शौक का कहो या धूप का। खैर, रोहन एक कंपनी में काम करता है जहाँ 4 लड़कियाँ और रोहन समेत 9 लड़के कुल मिलाकर 13 जने काम करते हैं। मगर रोहन ने कभी किसी भी लड़की के सामने गलत नज़र से नहीं देखा होगा। शायद ये उसके संस्कार हैं। उसने अब तक शादी भी नहीं की। रोहन अपने घर में अकेला रहता है। रोहन बिल्कुल सीधा साधा होने के साथ साथ वो कभी शराब धूम्रपान नहीं करता और ना ही कभी ऑफिस की पार्टी में जाता। हाँ, लेकिन कभी बॉस के खास और बड़ी पार्टी में जहाँ उसे लगता कि जाना ज़रूरी है तो ही जाता। लेकिन पार्टी में कुछ भी नहीं खाता और घर आकर खाना बनाकर खाता। रोहन के ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। वो जब भी दोस्ती या रिश्ता बनाता तो बड़ी सोच समझकर बनाता है। आज से रोहन की ऑफिस से 4 दिनों की छुट्टी है और आज वो दिन भर आराम करने वाला है। रोहन के घर के पास ही एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है जिसके आगे पार्क भी बना हुआ है। आज शाम वो जहाँ जाने का सोच रहा था वो था रेस्टोरेंट के पास एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी, क्योंकि रोहन को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है। घर से थोड़ी ही दूर एक लाइब्रेरी है। वहाँ से कबीर और गुलजार जी की कुछ किताबें लेकर वहाँ से गुजरने ही वाला था कि इतने में ही उसकी टक्कर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो गई। दोनों की किताबें नीचे गिर गई थी। रोहन ने जब देखा कि उस लड़की को काफ़ी जगह चोटें आई हुई हैं तो उसने पूछने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की वहाँ से जल्दी से निकल गई। रोहन ने भी उस लड़की की शक्ल नहीं देखी, बस उस लड़की की चोट और साड़ी ही देखी थी। रोहन वहाँ से घर चला गया। थोड़ी ही देर बाद, करीब शाम के 7 बजे होंगे, अपने पास वाले रेस्टोरेंट जाने लगा था कि उसने देखा कि वही लड़की रेस्टोरेंट में चाय की चुस्कियाँ ले रही है, वो भी अकेले। रोहन वहाँ जाकर सॉरी और थैंक यू बोलना चाहता था। रोहन ने उस लड़की से बोला, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी एंड थैंक यू। लड़की ने हंसते हुए बोला, सॉरी और थैंक यू क्यों? फिर लड़की ने कहा, आप कबीर और गुलजार जी के बड़े फ़ैन लगते हो। रोहन ने पूछा, आपको कैसे पता? उस लड़की ने बताया कि आपकी किताबें मेरे पास गलती से आ गई। उसके बाद लड़की ने कहा, हाय, मेरा नाम सुमोना है और आपका? रोहन ने भी अपना नाम बताया। दोनों ने चाय के साथ खाना भी खाया और थोड़ी देर बाद पार्क में बातें करने लगे। बातों बातों में रोहन को याद आया कि रात के 9 बज चुके थे। रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब मुझे जाना होगा। रोहन और सुमोना जाने लगे कि रोहन ने फिर हिम्मत जुटाकर कहा, कल शाम को फ्री हो क्या? सुमोना ने जवाब दिया, 6 बजे, मुस्कुराते हुए कहा। रोहन को लगा जैसे ज़िंदगी में सब कुछ मिल चुका हो। अचानक रोहन को कुछ याद आया कि हमने नंबर तो लिए ही नहीं, तो हम कैसे मिलेंगे? और क्या पता वो लड़की मेरा मन रखने के लिए झूठ ही बोला होगा। अगर नहीं आई तो सोचने लगा और उसे नींद आ गई। शाम को 6 बजे उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा तो उसने देखा कि वो लड़की उसका पहले से ही वहाँ इंतज़ार कर रही थी। रोहन वहाँ गया और चाय और फिर कुछ देर बाद खाना भी मंगवाया। रात को 9 बज चुके थे। दोनों ने खाना खाने के बाद पार्क में बैठे बातें करने लगे। रोहन ने सुमोना का हाथ पकड़ा और पूछा, ये इतनी सारी चोटें कैसे आई? सुमोना वहाँ से फौरन चली गई। उसके बाद कई दिनों तक
नहीं दिखी। रोहन को लगा कि शायद उसने सुमोना का हाथ पकड़ा, इसलिए शायद वो गुस्सा हो गई होंगी। उस बात को आज पूरे 2 साल हो चुके होंगे। रोहन उस बात और सुमोना को शायद ही भूल चुका था। तेज बारिश हो रही थी। ठीक शाम के 7 बजे थे कि 2 लड़कियां बारिश में भीग रही थी और बारिश का आनंद ले रही थी। रोहन अपने घर के बरामदे में गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था और उन दोनों लड़कियों को ध्यान से देख रहा था। एक की शक्ल दिख रही थी, लेकिन दूसरी की सिर्फ पीठ ही दिख रही थी। लेकिन उस लड़की के ठीक सामने एक बड़ा सा कांच लगा था। जब उस कांच में उस लड़की की शक्ल देखी तो दंग रह गया। वो दौड़ के बाहर आया तो दोनों लड़कियां नदारद थी। रोहन जोर से चिल्लाने लगा और उस लड़की को बुलाने लगा, सुमोना, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। देर रात पार्क में घूमने लगा और उस लड़की के बारे में सोचने लगा और बहुत देर बाद वही लड़की वहाँ आई। रोहन ने उससे कई सवालों के जवाब मांगने चाहे। रोहन ने पूछा, इतने दिन तुम कहाँ थी? उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि तुम यहाँ से भाग गए? तुम्हारे चेहरे और शरीर पर चोट के निशान क्यों थे? लेकिन सुमोना कुछ भी नहीं बोली। रोहन ने फिर सुमोना का हाथ पकड़ा और उसे अपने सवालों के जवाब मांगने लगे, लेकिन इस बार बहुत अलग हुआ। रोहन ने देखा कि सुमोना की आंखें अचानक काली सी नीली हो गई। सुमोना का शरीर जैसे कंकाल जैसा दिखने लगा। शरीर के अंदर की आंतें साफ नजर आ रही थी। सुमोना ने उसका एक हाथ बहुत जोर से पकड़ा और दूसरे हाथ से रोहन का गला दबा रखा था। रोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ किसी के भी कानों में नहीं गई। रोहन ने किसी तरह सुमोना से अपने आप को छुड़ाया और भागने लगा और भागते भागते नीचे गिर गया। रोहन को लगा आज उसकी मौत पक्की है। रोहन सुमोना की बजाय जमीन की ओर देखने लगा और घुटनों के बल बैठ गया। थोड़ी ही देर में सब कुछ गायब, सब कुछ साधारण हो गया। रोहन की सांसें अब थोड़ा थोड़ा साधारण होने लगी। रोहन बहुत डरा हुआ था। आखिर था क्या और कौन था? भूत या कुछ और? ऐसे कई सवालों के जवाब बाकी हैं। अक्सर हम जिंदगी में कई सवालों के जवाब ढूंढते हैं, लेकिन मिलते नहीं। जैसे प्यार क्या है, कैसे होता है, पृथ्वी गोल क्यों है, या भगवान दिखते क्यों नहीं हैं। इसी तरह इस कहानी में भी एक बड़ा सा सवाल था जिसका जवाब हम बेसब्री से जानना चाहते हैं, और वो ये है चोटों का रहस्य। आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। रोहन उस रात और सुमोना के भयानक रूप को भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस हादसे को भुला नहीं पाता है। कुछ दिनों बाद रोहन ऑफिस के काम से बाहर शहर से 20 किलोमीटर दूर गांव में जाता है। उसने देखा कि कुछ लोग एक ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। रोहन को बहुत अजीब सा महसूस होता है। रोहन यह सब देखकर चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता है। थोड़ा सा दूर चलने पर उसे चाय की तलब लगती है। तभी उसे एक चाय की छोटी सी एक दुकान रास्ते में दिखाई पड़ती है। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और सोचने लगता है, क्यों ना थोड़ी सी चाय पी लिया जाए, शायद इससे मेरा मूड ठीक हो जाएगा। यह सोचकर रोहन गाड़ी से उतरकर चाय पीता है कि तभी उसे अजीब सा महसूस होता है। उसे आंखों के सामने फिर अंधेरा छा जाता है। रोहन को कुछ समझ नहीं आता है। वह तुरंत गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और फिर से सोचने लगता है,
यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उस हादसे को तो काफ़ी वक्त हो गया है। यह सोचते सोचते रोहन बेहोश हो गया। काफ़ी देर बाद रोहन को फिर से होश आया, लेकिन जब वह उठा तो उसका सर चकरा रहा था। उसने गाड़ी में पड़ी पानी की बोतल ली और मुंह धोने लगा। फिर अचानक से उसे वही दृश्य याद आता है जो थोड़ी ही देर पहले उसके साथ घटता है। वह तुरंत वहाँ से गांव में चला जाता है। किसी तरह उस हादसे को भूलकर ऑफिस का काम खत्म कर वापस शहर की ओर निकल पड़ा। शहर से थोड़ी ही दूर उसे वही लड़की दिखाई दी। हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की को इतने लंबे वक्त के बावजूद भी वही चोटें, वही निशान, वही ताजे घाव। रोहन का वहाँ से जाना लाजमी था और वहाँ से चला गया। रोहन ने जब से उस लड़की को उस पार्क में देखा था, उसके बाद कभी मुड़कर उस पार्क की तरफ नहीं देखता, जबकि वह पार्क बिल्कुल उसके घर के सामने था। जब भी वह बाहर निकलता, मुंह को नीचे करके निकलता था। घर पहुंचकर सबसे पहले नहाते हुए उसने वही दृश्य को याद करने लगा, लेकिन इस बार वह डरा नहीं, बल्कि सोचते हुए उसे कुछ कुछ समझ आने लगा। उसने देखा कि सबसे पहले वो उस लड़की जो मिली थी, फिर उसे उस लड़की के चोटों का दिखना, फिर उसे पार्क में मिलना, फिर ज़मीन के लिए लड़ते लोगों को देख अजीब सा लगना, शहर आते वक्त फिर वही लड़की उसी हालात में महीनों बाद मिलना। सबसे बड़ा सवाल ये था कि वह लड़की उसी को क्यों दिखाई देती है। अगर दिखाई देती भी है तो उसे अपने घर में क्यों नहीं मिलती। ये सब सोचते हुए रोहन महीनों बाद उस पार्क की ओर भागा चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत अंधेरा हो चुका था। फिर भी वह वहीं रहा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुमोना, सुमोना। लेकिन वहाँ वह नहीं आई। हार कर रोहन रोने लगता है और सर नीचे कर लिया कि तभी सफ़ेद साड़ी पहने वही लड़की उस पार्क से गुजरने लगी। रोहन पहले घबराया, फिर हिम्मत करके उसके पास पहुंचा और बार बार वही सवाल कर रहा था, लेकिन फिर भी सुमना चुप थी। रोहन ने गुस्से में बोला, आज मेरे सवालों का जवाब दे दो या फिर मुझे मारकर इस दुनिया से मुक्ति दे दो। क्या मतलब ऐसी दुनिया का जहां ना जी सकता हूं ना मर सकता हूं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? आज तुम मुझे मारकर हमेशा के लिए मुझे और इस कहानी को ख़त्म कर दो। तभी अचानक सुमोना बोली, रेप का नाम सुना है? रोहन बोलने लगा, रेप? सुमोना बोली, हाँ, मैंने रेप ही बोला है। चोटों और रेप का क्या संबंध है? बार बार भूतों की तरह दिखना और रोहन का सुमोना से क्या संबंध है? इस कहानी का नाम चोटों का रहस्य क्यों रखा गया है? इंसान का जीवन एक गोल पहिए की तरह होता है, घूम फिर कर वहीं आता है जहां उसे लौटना होता है। अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसी कर्म अनुसार घूम फिर कर वहीं आता है जहां उसे भोगना पड़ता है। रेप का नाम सुनकर रोहन दंग रह गया और हैरानी से सुमोना को देखने लगा और पूछा, रेप? रोहन ने फिर से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? सुमोना ने हिम्मत जुटाकर कहा, हिम्मत है तेरे में सुनने की तो सुनो। 5 साल की थी मैं, तब मेरी माँ पापा एक ही कंपनी में पिछले करीब 8 साल से एक ही कंपनी में काम करते थे। कंपनी में पहली बार मिले और 1 साल बाद शादी भी कर ली। उसकी 2 साल बाद मैं पैदा हुई। दुख इस बात का नहीं है कि मैं पैदा हुई, दुख तो इस बात का है कि मैं पैदा ही क्यों हुई थी।
एक ऐसे समाज में जहाँ ना कोई इज्जत ना कोई सुरक्षा, हर बार लड़कियों को अपमान और हुस्न की खुले आम लूट। अरे बोलियाँ लगी है हम पर, ऐसा कहकर सुमोना सहम सी गई और आगे कहा, ये बात तब की है जब मैं 5 साल की थी। तब मेरी माँ और पापा के साथ पिकनिक मनाने के लिए दिल्ली गए थे। हमने एक होटल में 3 दिनों के लिए कमरा किराए पर लेने के लिए गए थे। तभी वहाँ होटल मैनेजर की नज़र मेरी माँ पर गई और गंदी नज़र से देखने लगा था। मैंने माँ पापा को बताया कि यह जगह कुछ ठीक नहीं है, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट और अच्छी सुविधाएं देखकर मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। 2 घंटे बाद मेरी ज़िंदगी के काले दिन की आहट थी। मेरे पापा को किसी ने लोहे के छड़ से पैरों पर मारा और 2 जने ने मेरे पापा के हाथ पकड़ लिए और दोनों जनों ने मेरी माँ की ओर बढ़ने लगे। वो 5 जने थे। हम पर क्या बीती ये सिर्फ हम ही जान सकते हैं। मैं बाहर की तरफ किसी कोने में छुप गई और वहीं से साफ साफ दिख रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। मेरे पास मेरे हीरो हैं। उन्होंने मेरी माँ की इज्जत को बचाने के लिए दूसरी मंजिल के होटल से मेरी माँ के साथ नीचे कूद गए थे। मेरे पापा की उसी समय मौत हो गई, लेकिन मेरी माँ बच गई। नीचे कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी माँ को हॉस्पिटल ले गए। 40 दिनों के लंबे इलाज के बाद वे भी पापा के पास चले गए। मुझे अकेला छोड़ दिया, ऐसा कहकर सुमोना रो पड़ी। जब ये सब हो रहा था तब मैं वहीं थी, दरवाजे के पीछे। उन 5 की नज़र अब मेरे ऊपर थी, लेकिन मैं वहाँ से भागकर नीचे लोगों के पास भाग गई और सब कुछ बता दिया। लोगों ने चप्पलों से उन 5 को मारकर पुलिस के हवाले किया। उनमें से एक ने मेरी माँ और पापा के मरने व रेप की कोशिश की जिम्मेदारी ली और उसे कड़ी सजा हुई। बाकी के 4 को 12 साल की जेल हुई। रोहन ने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन उन दरिंदों को सज़ा तो मिल गई, ये बहुत अच्छी बात हुआ। ऐसा कहते हुए आगे और कुछ कहता, तभी सुमोना ने कहा, किसने कहा? और सुमोना ने आगे कहा, सज़ा पूरी नहीं हुई। रोहन क्यों? सुमोना, जब वे 4 जेल पूरी करके बाहर आए, उससे पहले ही मेरी सारी जानकारी ले ली थी। मैं लाइब्रेरी से घर जा रही थी, तभी वे 4 मुझे मेरे घर के बाहर मिले और मुझे ज़बरदस्ती मेरे घर में ले गए। सुमोना रोने लग गई और करण ने उसे चुपचाप कराने की कोशिश की। सुमोना आगे बताती है कि उनमें से 2 ने मेरे हाथ पैर पकड़कर बांध दिए और एक ने उसी छड़ से मुझे खूब पीटा। ये वही छड़ थी जिस छड़ से उसके पिता को मारा था। सुमोना बोलती है आगे कि बड़ी मुश्किलों से बताती है कि उन लोगों ने जो उसकी माँ के साथ करना चाहते थे वही उसके साथ किया और करीब 36 घंटों की बेहोशी के बाद मुझे निर्वस्त्र ही छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए थे। उसके 2 घंटे बाद रोहन तुम्हारे पापा ने मुझे कपड़ों से ढककर हॉस्पिटल ले गए थे और मेरा इलाज करवाया था। और पता है, मुझे 3 दिन बाद होश आया, तब जाकर तुम्हारे पापा ने खाना खाया। इतना कहते ही रोहन बोला, हाँ हाँ। अचंभित होकर रोहन बोला, पापा ने बताया था मुझे आपके बारे में। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन के बाद, आपकी इसी टेंशन के बाद हमेशा खामोश रहते थे मेरे पापा और वो चल बसे थे। पापा हमेशा कहते थे कि लड़की की इज्जत से बड़ी उनके लिए कोई बात नहीं। और इतना कहते ही रोहन की आंखें नम हो गई। रोहन आगे बोलता है, मगर आज ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? और मुझे बार बार दिखना ना दिखना कुछ समझ नहीं आया। सुमोना बोलती है, तुम अपने पापा के सिद्धांतों पर चलते हो,
और तुम्हारे पापा ने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम मेरी मदद करो। लेकिन जितनी बार तुम मुझसे मिले तब वहाँ उन चारों में से कोई ना कोई मिल ही जाता था। याद है जब तुम मुझे दूसरी बार मिलने के बाद मैं वहाँ से जा रही थी, तभी वह चारों वहाँ नज़र आए थे और मुझे डर था कि कहीं वे मुझे पकड़कर ना ले। मैं तो उसी दिन तुमसे मिलकर वह सारी बात बताना चाहती थी, लेकिन और तुम मुझ पर भरोसा भी करते या नहीं, यह भी मुझे डर था, रोहन कहता है। तो फिर उस दिन वो सब क्या था, तुम्हारा भयानक रूप? आगे क्या होगा वो भयानक रूप? इसके आगे की कहानी जानने के लिए आप मेरे इस कहानी का दूसरा भाग ज़रूर देखें, और इस कहानी का दूसरा भाग तभी देख सकते हो जब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप इस कहानी का दूसरा भाग देख सको। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए या फिर जानने के लिए कितने एक्साइटेड हो। और इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी हॉरर कहानियां हैं या एक्सपीरियंसेस हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानियों को आवाज़ ज़रूर दूंगी। और मेरा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, तो आई होप कि आप मुझे हेल्प करोगे। आप मेरे स्टोरीज़ को जितना लोगों तक चाहो शेयर कर सको ताकि मेरा टारगेट पूरा हो सके और मैं एक 1000 की कंप्लीट यूट्यूब फैमिली बना सकूं।